नाज़रीन आदाब, ATV रायचूर में आप तमाम का खैर मकदम है। आज की अहम ख़बरों की तफसील के मुताबिक शहर में पार्लिमानी इंतखाबात की हवाएं ज़ोरों शोर से चल रही हैं। पूरे गर्मा के मौसम में इंतखाबात की गर्मा गर्मी भी ज़ोरों पर है। कांग्रेस के दफ्तर में आज ज़िला कांग्रेस कमेटी की जानिब से एक कन्वेंशन का इनेकाद अमल में लाया गया था, जिसको मुख्तलिफ़ कायदीन ने खिताब किया। बिलखुसूस कांग्रेस के अक़लियती सेल के कायद और रायचूर सिटी के प्रचार कमेटी सदर मौलाना फरीद ख़ान ने खिताब करते हुए कहा कि मोदी ने एक झूठ को 100 बार कहा। एक कहावत भी मशहूर है कि अगर झूठ को 100 बार दोहराया जाए या पूरी शिद्दत के साथ बोला जाए तो लोग उसे सच समझने लगते हैं। इस कहावत का मोदी ने भरपूर इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान की आवाम को धोखा दिया है। मोदी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया है। लिहाजा इस इंतखाबात में हमें होश से काम लेने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि हमें कांग्रेस उम्मीदवारों को और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की आज की वक्त की अहम ज़रूरत है। इस मौके पर कई कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। सदर जलसा हमारी पार्टी के कैंडिडेट जनाब बीबी नाइक साहब और साबिका ज़िला पंचायत जनाब बशीरुद्दीन साहब, हमारे KPCC माइनॉरिटी सैयद लियाकत हुसैन साहब, हमारे जनाब सीनियर लीडर शांतप्पा साहब और शिवमूर्ति साहब, तायन्ना साहब और यहाँ पर आए हुए मोअज़्ज़ज़ दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि हम और आप जानते हैं, जो कड़ी है, जो महफिल है, ये 2014 में एक लहर चली थी। 2014 में मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने, जैसा कि कहावत है कि झूठ इतना बोलो कि लोगों को सच नजर आने लगे, और माइनॉरिटीज, दलित और जितने भी बैकवर्ड हिंदुस्तान में पलते बढ़ते हैं, उन तमाम के ख्वाहिशात को रद्द करते हुए प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज हुए। उसके बाद तरह तरह के जो चीज़ें हैं वो मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के ज़रिए हम तमाम को अच्छी तरह से मालूम है। देश के कोने कोने तक बीजेपी, संघ परिवार, RSS के जुल्म और ज़्यादती को पहुंचा दिया गया है। हम सब महसूस कर रहे हैं और देख रहे हैं। हाल ही में जो वाक़यात हुए, क्योंकि हमारा देश एक सेकुलर देश है, हमारा मुल्क एक सेकुलर मुल्क है, हमारे मुल्क की जो रूह है वो सेकुलरिज्म है। हमारा मुल्क तमाम पूरी दुनिया में तरक्की याफ्ता मुल्क अगर बन सकता है तो वो सेकुलर की बुनियाद पर बन सकता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हम तमाम हिंदुस्तानियों पर एक संविधान लिखकर, एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें ना माइनॉरिटीज का ख्याल किया गया, ना जिसमें दलित का ख्याल किया गया, बल्कि जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि सारी दुनिया में एक हमारा मुल्क हिंदुस्तान ऐसा मुल्क है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में एक्ट दिए हैं, जो दफात दिए हैं, जिसमें हर एक को अपने मजहब की आज़ादी दी गई है, हर एक को अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारने की इजाजत दी गई है। आज बीजेपी और संघ परिवार उसी को बदलना चाहते हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, ये इलेक्शन कांग्रेस वास बीजेपी का नहीं है, ये इलेक्शन दूसरी पार्टियों का नहीं है, ये इलेक्शन सीधे सीधे देश की जनता का इलेक्शन है। जनता को फैसला करना पड़ेगा, जनता को सोचना पड़ेगा, क्या हम झूठी हुकूमत को इख्तिदार पर लाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी जो पिछले 70-75 सालों से एक सेकुलरिज्म लेकर एक मजबूती के तहत अपने मुल्क को आगे बढ़ा रही है, क्या हम कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाएंगे? झूठ और सच का फैसला जनता को करना पड़ेगा। ये जनाब बीबी नाइक साहब का इलेक्शन नहीं है, ये बल्कि हम तमाम जनता का इलेक्शन है, क्योंकि मॉब लिंचिंग को लेकर, दलितों पर अत्याचार को लेकर और दीगर जो तरह तरह की ज्यादतियां हुई है, वो तमाम चीजों को देखकर इंसान की रूह कांप रही है। पीर के दिन आसाम में विश्वनाथ एक नाम का एक शहर है, जहां पर 70 साल बुजुर्ग को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि वो गोश्त का कारोबार करते हैं, गोश्त बेचते हैं। इतनी बुरी तरह मारा गया, यहां तक कि उनको खिंजीर, सूअर का गोश्त खिलाया गया। क्या हम इन तमाम चीजों को सेकुलर, चाहे वो जिस मजहब का भी मानने वाला हो, इन तमाम चीजों को बर्दाश्त कर सकेगा कभी? या पिछले 70-75 सालों में ऐसी चीजें हुई है? कभी नहीं हुई। ये तमाम चीजें सिर्फ 2014 से लेकर अब तक, जब तक बीजेपी की सरकार इख्तिदार में है, ये तमाम चीजें हो रही है। लिहाजा
हम तमाम लोगों को, जैसा कि बीजेपी वाले अक्सर कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या दिया, कांग्रेस हिस्ट्री उठाकर देखें, इन लोगों को पढ़ना तो आता नहीं है, पढ़ के देखेंगे तो पता चलेगा आजादी के बाद देश में सांस लेना मुश्किल था एक इंसान को, जो उसकी जिंदगी के लिए जरूरी होता है। ये तमाम चीजें मैं बड़ी चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं। 70 साल में अगर कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, अगर इसमें सच्चाई है तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, आप सीएम भी नहीं बनते थे, आप सियासत में भी नहीं आ सकते थे। आप कांग्रेस पार्टी 70 सालों से इतना देश को आगे ले गई, इस बुनियाद पर आप पॉलिटिकल लाइफ में आए, यहां तक कि आप सीएम बने, 3 बार सीएम बन के दिल्ली पहुंचे झूठ बोल के। तो अगर आप ये कह रहे हैं बहैसियत वजीर आजम कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में 70 बरस में कुछ नहीं किया, तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया तो फिर तुम वजीर आजम कैसे बन गए? बहरहाल कांग्रेस, ये जो तमाम चीजें हैं आज हिंदुस्तान में, जो पूरी दुनिया में हमारा मुल्क हिंदुस्तान अमन शांति मोहब्बत से जो जाना जाता है, ये कांग्रेस पार्टी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो लिहाजा आज हमको फैसला करना पड़ेगा, सच को चुनना है या झूठ को चुनना है। तो हमको ये तमाम चीजों को देखने के बाद आज हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो ट्रिपल तलाक का मामला हो, चाहे जो भी मामला हो, जीएसटी, यहाँ पर चूंकि बहुत सारे नौजवान जमा हैं, 1 साल में नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ नौकरियां देंगे, साल में 5 लाख भी नौकरियां नहीं निकली। आज नौकरी पूछा जाए तो मिस्टर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि पकौड़ा बेचो, तुम चाय बेच के आगे पहुंच गए तो हर एक की उतनी बड़ी किस्मत तो नहीं हो सकती कि पकौड़ा बेच के वजीर आजम बन जाए। तो आज हमको फैसला करने पड़ेगा। यकीनन हम तमाम में गम और गुस्सा है, हम तमाम जो है सब मिलकर इलेक्शन का इंतजार कर रहे हैं और बड़ी भारी तादाद में हम इंशाअल्लाह बीवी नायक साहब को जिताएंगे। नायक साहब, मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ कि इस बार बीवी नायक साहब को हम जिताकर दोबारा पार्लियामेंट जरूर भेजेंगे। तो करीब है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि बीवी नायक साहब इंशाअल्लाह मंत्री भी बनेंगे। हमारी दुआ भी है, हमारी प्रार्थना भी है आपके साथ। तो हम तमाम ये जो नौजवान बैठे हैं, एमपी साहब, बशीर साहब, आप तवज्जो चाहता हूँ, शांतप्पा साहब, ये पूरे वर्कर्स हैं, ये लीडर्स हैं, इनके पीछे इनके फॉलोअर्स हैं। ये जो हमारी टीम है, ये पोलिंग बूथ में लोगों को पहुंचाने का काम करेगी, लोगों को घरों से निकालने का काम करेगी और पोलिंग परसेंटेज कैसा बढ़ाया जाए, हम सब मिलके आपस में तमाम चीजें कर रहे हैं। ये वो बहुत अहम लोग हैं सब। तो हम यहाँ जो जमा होने का मकसद है, पार्लियामेंट इलेक्शन जो हमारे सामने है, हर हाल में फिरका परस्त पार्टी को शिकस्त देना है। और कुछ ही दिनों में एमपी साहब जैसा कल बता रहे थे, राहुल गांधी साहब भी हमारे आने वाले हैं और फिर दीगर जी 18 तारीख को एक बहुत बड़ा फंक्शन बीवी नायक साहब के इलेक्शन के हक में स्टेडियम में होगा। तो हम भी वहां पहुंचेंगे बड़ी तादाद में। एक शिकायत जो हमारे अंदर पाई जाती है, वो वोट की अहमियत हमको ज्यादा जैसे दूसरे लोगों को है वैसे हमको नहीं है। बड़ी माजरत के साथ ये हकीकत को मानना पड़ेगा, क्योंकि वोट डालने की अहमियत इस्लाम में भी दी है। इस्लाम खुद आपको अपना वोट इस्तेमाल करने का हक देता है कि आप जाकर वोट डालें सेकुलर आदमी को। तो हम ये सोचते हैं कि भाई अब डालेंगे, जब डालेंगे उसमें टाइम भी निकल जाता है और फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है। ऐसा नहीं, हार जीत एक वोट फैसला करता है, हार जीत का फैसला एक वोट करता है। तो हम तमाम को ज्यादा से ज्यादा नौजवान, क्योंकि हम यहाँ पूरी नौजवान फौज है, नौजवान की एक तारीख रही है कि जब नौजवान किसी चीज को ठान लेते हैं, किसी चीज को मान लेते हैं, उसको बराबर कामयाबी दिलाते हैं। तो हम नौजवान सबसे पहले वोट डालें, फिर अपने जो परिवार वाले हैं सबको वोट डालने की तरफ माइल करें। और टाइम काफी है अभी। जो मैं तमाम मजमे में एमपी साहब का, बशीर साहब का, शांतप्पा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे एक पार्लियामेंट इलेक्शन में एक जिम्मेदारी दी गई है। तमाम के सामने कहूँगा, हम पूरी कोशिश, कोई कमी आपको जिताने में इंशाल्लाह हमारी तरफ से नहीं रहेगी। भारी अक्सरियत से आप जिता के इंशाल्लाह हम आपको दूल्हा बनाएंगे, पार्लियामेंट दोबारा भेजेंगे। मैं अपनी बात इस बात पर खत्म करता हूँ, फिर मौके हैं फिर बोलने के बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।